हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। थ्री मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम पे क्रैश हो रही है। कुछ बैड न्यूज़ भी हैं मार्केट में, कुछ फर्ज भी चले हैं जिनका जिक्र मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट पे हम लाइव चार्ट के ऊपर बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर क्या हो सकता है मैं आपको कंप्लीट गेम प्लान भी बताने वाला हूँ जिससे आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने प्रॉफिट भी बचाना है, प्रॉफिट सिक्योर करना है, प्रॉफिट अर्न भी करना है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कब तक रिकवर होने के चांसेस हैं और जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन वन एक्सचेंज की। इसमें वॉल्यूम इस टाइम पे है 4475 बीटीसी का, 4475 बीटीसी। आप देख सकते हैं $209 मिलियन का इसमें वॉल्यूम है। दैट्स मीन कि ये एक बड़ी एक्सचेंज है, बिग वॉल्यूमाइज एक्सचेंज है। इसकी एक नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई है कि कॉइन वन विल स्टॉप विड्रॉवल्स टू अनवेरिफाइड external wallets. The exchange plans to verify users' name and resident registration detail to ensure crypto transactions were not used for illegal activities such as money laundering. जस्ट लाइक के बाइनेंस ने भी ऐसे ही किया था कि विदाउट केवाईसी आप ना तो ट्रेड कर सकते हैं ना ही विड्रॉ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी बड़ी एक्सचेंज की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हमेशा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 30 सेकंड में इसको कवर करूँ इस न्यूज़ को, साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन वन हैज अनाउंस्ड इट प्लान्स टू नो लॉन्गर अलाउ विड्रॉवल्स ऑफ टोकन टू अनवेरिफाइड एक्सटर्नल वैलेट स्टार्टिंग इन जनवरी। 30 जनवरी से जनवरी 23 तक इन्होंने ये डेडलाइन दी है। अब हुआ क्या, लोगों ने जो है वो फंड्स जल्दी जल्दी से विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए हैं और ज़ाहिर सी बात है जब विड्रॉल आता है तो वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है और सेलिंग प्रेशर भी आता है, जिसकी वजह से एक रीजन ये भी है कि बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर आया। अब हुआ क्या है कि सेकंड जो न्यूज़ थी उसने भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं जल्दी पर तेल का काम किया है। ईरान ऑर्डर्स क्रिप्टो माइनिंग बैन टू प्रिवेंट विंटर blackouts. The ban is the second time this year that Iran ordered a shutdown of authorized cryptocurrency mining centers to ease the strain on the country's power plant. ये इन्होंने मार्च तक ये बैन किया है क्रिप्टो माइनिंग को, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा सेव किया जाए और उस पर कंट्रोल किया जा सके। अब आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट लाइक ए चाइना, ईरान भी क्रिप्टो करेंसी का एक बिगेस्ट होल्डर भी है और इन्वेस्टर भी है। सही, ये भी हो सकता है कि सेकंड नंबर पे ईरान का नाम आ जाए। चाइना के बाद सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर ईरान की तरफ से भी, देखें साउथ कोरिया की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आती है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यूएस की तरफ से आती है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, चाइना की तरफ से आता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह ईरान जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा होल्डर है। अब ये जो बैनिंग की न्यूज आई है वक्ती तौर पे इन्होंने बैन किया, हमेशा के लिए नहीं किए। उसकी वजह से भी जो ईरान के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेल किया है बिटकॉइन को, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई है। थर्ड रीजन मैंने आपको बताई थी 2 से 3 वीक पहले कि हमें दिसंबर के लास्ट वीक में सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, क्योंकि जो न्यू ईयर ईव का जो इफेक्ट है वो पड़ता ही है। लोगों की पॉकेट्स खाली हुई भी होती हैं क्रिसमस के दौरान और उसके बाद साथ ही जो एक बड़ा इवेंट आता है वो होता है न्यू ईयर नाइट का। ठीक है, तो ये दो जो मेजर इवेंट हैं ये साथ साथ में है। पहले सेलिंग प्रेशर आता है 25 दिसंबर की वजह से, क्रिसमस की वजह से, जब सारी पॉकेट्स खाली हो चुकी होती हैं गोरों की। उसके बाद क्या आता है कि सेकंड सेलिंग प्रेशर आता है न्यू ईयर नाइट से पहले पहले। सही, तो इसकी वजह से भी ये थर्ड रीजन है। हमेशा हर साल में ऐसा ही होता है। गोरों का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि मोस्टली जो यूएस और इसके अलावा ब्रिटिश जो कंट्रीज हैं और इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज हैं ये मोस्टली ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, इनकी जो स्पेंडिंग पावर है इन टू इवेंट्स पे ज्यादा होती है। सही, तो अब यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है 46,784। अभी ये समझ लें कि इस सपोर्ट लाइन से जो कि है $45,540 का, इससे ऊपर मार्केट अभी सपोर्ट लेने की कोशिश करे, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाला जो सपोर्ट लेवल है। और आई बिलीव दैट कि अगर ये वाला टूटता है इस दफ़ा सपोर्ट लेवल तो प्राइस डिप करेगी $40,000 तक। सही, ये एक मीडियम टाइप का हम कह सकते हैं, वीक भी नहीं कह सकते कि 45,500 का जो लेवल है वो वीक भी नहीं है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो करंट अभी 2-3 मंथ पहले
यहाँ पे प्राइस आई थी, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जी ये इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से प्राइस वक्ती तौर पे बाउंस अप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी दफ़ा रिसेंटली बिटकॉइन की प्राइस फॉल की है, रिस्पेक्ट की है, लेकिन इस दफ़ा अगर दोबारा इसको रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 3 रीजंस भी मैंने आपको बताई, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अगर आता है तो फिर आप $40,000 पे जाके बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स देखूं तो वो इस टाइम पर है 22। एक्सट्रीम फियर में मार्केट चल रही है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और कल फियर 27 था, आज उससे भी ज़्यादा ये डाउन जा चुका है, जिसकी वजह से न्यू मनी मार्केट में नहीं आ रही है। सही, अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे भी जाऊं तो टोटल मार्केट कैप $2.4 ट्रिलियन से कम होके $2.2 ट्रिलियन रह चुका है, 2.198। सही, मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकल आया और ये एक्सपेक्टेड था। सही, तो अब देखें जो करंट सिचुएशन है उसमें तो फिलहाल तो ये मूविंग एवरेज भी हमें बेरिश सिग्नल दे रहा है। मैं आपको ये कहूँगा फिलहाल आप कुछ भी ना करें, रिलैक्स रहें, क्योंकि जनवरी का जो पहला मंथ है इसमें भी मोस्टली सेलिंग प्रेशर रहता है, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ आता है। और दूसरा जो सॉरी फर्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा जो वीक होता है जनवरी का, हर साल का जो नया सेकंड वीक होता है उसमें भी मार्केट बुली सेंटीमेंट लेती है और ये 30 जनवरी तक मार्केट अच्छा खासा पंप लेती है। जो भी आर्ट कॉइंस आपके इस टाइम पे डाउन में हैं वो वन बाय वन पंप भी होंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस दौरान में इन 2 वीक्स के अंदर अंदर अगर आपका कोई कॉइन रिकवर होता है या प्रॉफिट में जाता है तो उसको आप वक्ती तौर पे बीटीसी और यूएसडी में लेके आते रहें। वेब 3.0 के आपने जो भी कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं उसको एज इट इज होल्ड रखें, क्योंकि उनका नेक्स्ट ट्रेंड भी आ रहा है, मार्केट हीट अप हो रही है और ऐसा ऐसा लोगों को वेब 3.0 कॉइन्स का भी पता चलना शुरू हो रहा है और ऐसा ऐसा उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी और वो वन बाय वन पंप भी होंगे। 30-40% लॉस भी है तो वो एकदम से पंप होना कोई बड़ी बात नहीं है, 200-300% भी एक दिन में कोइंस को पंप होते हमने देखा है। ठीक है, तो इस टाइम पे बिटकॉइन फिलहाल बेरिश जोन में है। अगर ये $48,500 से ऊपर जाता है, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको बताया था, फिर हम कहेंगे कि हम इस टाइम पे रिलैक्सिंग जोन में है, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट होगा। सही जो बुलिश पॉइंट है वो $52,500 का ही अभी रहेगा, लेकिन चूंकि मार्केट अभी $48,500 से नीचे है, $46,760 पे चल रही है, तो इस टाइम पे मार्केट में हम कह सकते हैं कि बेरिश सेंटीमेंट्स हैं, बुलिश सेंटीमेंट्स नहीं है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और आता है तो आप ज़्यादा रीबाइंग करेंगे $40,000 पे जाके। सही, अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है या मार्केट में अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मसला आ रहा है या किसी कॉइन का रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो गाइज मेक श्योर करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसी के थ्रू ही आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट में फेक चैनल भी बन चुके हैं और ये प्रॉब्लम सारे फेमस यूट्यूबर्स के साथ है, हमने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।